भैया पावर स्टार पवन सिंह ज्योति सिंह के जाल में फंसकर विधायकी का टिकट गवा दिए। काहे से कि अब खुदे कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चर्चा है कि बीजेपी उनको चुनाव बाद एमएलसी बना देगी। आपको क्या लगता है? चर्चा तो गुरु ये भी है कि संजय झा की वजह से दर्जन भर नेता जदयू छोड़ दिए हैं। नमस्ते, हम ही पूजा प्रिया। बिहार में दबे मुंह लोग ऐसा 3 मुद्दा पर फुसर फुसर कर रहे हैं। अरे उहे जिसे अंग्रेजी में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये हफ्ते का सच्चा झूठ। इस हफ्ते का पहला कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि चुनाव के बाद बीजेपी पवन सिंह को एमएलसी बनाएगी। चर्चा है कि पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहे विवाद की वजह से भाजपा ने पावर स्टार का टिकट काट दिया है। वहीं पवन भैया को समझाने की जिम्मेदारी यूपी के बाहुबली राजपूत नेता और पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह को दी गई है। 10 अक्टूबर की रात उनसे बात करने के बाद ही पवन सिंह ने अगला दिन ट्वीट कर कहा कि उन्हें विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है। बात ये है कि ज्योति सिंह के साथ बढ़ते विवाद के चलते भाजपा को लग रहा है कि पार्टी को इसका फायदा के बजाय नुकसान झेलना पड़ सकता है। भैया चर्चा तो ये भी है कि बीजेपी ने पावर स्टार को चुनाव के बाद कलाकार कोटा से एमएलसी बनाने का वादा किया है। हालांकि पवन भैया राज्यसभा जाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा करने के मूड में नहीं। अब उनकी ये हालत को देखकर लोग कह रहे हैं कि पवन भैया को न तो माया मिली न ही राम। देखिए भैया, हम कह दे रहे हैं, खाली चर्चा है, सच की झूठ हम नहीं जानते। खैर, अब दूसरा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी जान लीजिए। तेजस्वी ने टिकट देने के नाम पर पशुपति पारस की पार्टी का आरजेडी में विलय करने को कहा। ए भैया, एक तरफ तो महागठबंधन सीट बंटवारे का गणित सुलझाने में लगा है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी जुगाड़ बैठा रहे हैं कि सीट देने के नाम पर कैसे छोटी छोटी पार्टी को राजद में मिला लिया जाए। ऐसा ही ऑफर स्वर्गीय रामविलास पासवान के छोटे भाई और चिराग के चाचा पशुपति पारस को दिया गया है। तेजस्वी ने पारस को साफ कह दिया है कि अगर महागठबंधन से सीट चाहिए तो राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ना होगा। काहे कि आपकी सिलाई मशीन में कोई अब दम नहीं बचा, लालटेन जलाइए। कहा जा रहा है कि आरजेडी में विलय के बाद ही पशुपति पारस के बेटे यशराज